दोस्तों, पिछली क्लास में आपने हमारे साथ पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे वैदिक काल। इस तरह करके हम सारे टॉपिक एक एक करके करते जाएंगे और इतिहास को पूरा करेंगे। इस समय के लिए हमने प्रागैतिहासिक काल को छोड़ दिया है क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो इसे भी कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था 1750 ईसा पूर्व को हमारी जो नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पतन कर जाती है। उसके बाद भारत में देखने को मिलती है एक नई सभ्यता वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों की देन मानी जाती है। कौन थे आर्य? तो आर्यों के बारे में भी अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य स्वदेशी थे, यानी कि भारत से ही आर्यों का उद्गम हुआ और भारत से वो ईरान, अफगानिस्तान या यूरोप में फैल गए। जबकि कुछ इतिहासकार जैसे जर्मनी के मैक्स मूलर मानते हैं कि आर्य जो थे पामीर पठार यानी कि दक्षिणी एशियाई भाग के निवासी थे और वहीं से ये भारत में प्रवेश करते हैं, यूरोप या अन्य विश्व में फैल जाते हैं। जबकि एक और इतिहासकार है विलियम जोन्स, उनका मानना है कि आर्य यूरोपीय थे। अब तक के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत तो यही साबित कर रहे हैं कि आर्य यूरोपीय थे, जब तक कि कोई नया अध्ययन सामने नहीं आता। तो चलिए देखते हैं वैदिक काल में जो आर्यों का काल है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1500 ईसा पूर्व एक सभ्यता। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो 500 वर्षों का समय काल है, इसको पूर्व वैदिक काल कहा गया। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो 400 वर्षों का समय काल है, इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो इसको जो बांटने का आधार है उसमें बहुत बड़े अंतर हैं, इस कारण इनको दो भागों में बांटा गया। तो आप देखेंगे तो पूर्व वैदिक काल में यज्ञों का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि उत्तर वैदिक काल में खूब यज्ञ किए जाते हैं। पूर्व वैदिक काल में जो आर्य थे वो आर्य पशुपालक थे, चरगाह परिवार के थे, घुमक्कड़ थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में आपको आर्यों का एक स्थायी जीवन भी देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक काल के आर्य वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल नहीं थी, या यूं कहूँ तो वर्ण व्यवस्था नहीं के बराबर थी। हाँ, ऋग्वेद में जरूर 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है जो कि नवीन मंडल है, लेकिन वो यूं समझिए कि जो पूर्व वैदिक का अंतिम समय काल माना जा सकता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जटिल वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। पूर्व वैदिक काल जो है इसका साहित्यिक स्रोत एकमात्र ऋग्वेद है, ऋग्वेद। जबकि उत्तर वैदिक काल के बहुत से साहित्यिक स्रोत हैं। तीन वेद जो अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और अन्य ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, जो उपनिषद, ये सब उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत हैं। तो इन्हीं आधार पर इसको दो कालखंडों में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। आपको यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे, यानी कि पूर्व वैदिक काल से आर्य भारत में इस तरह इंटर करते हैं। जो आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं झेलम, सिंधु, रावी, इसी क्षेत्र तक सीमित रहते हैं। ऋग्वेद में इन्हीं नदियों के इन्हीं स्थानों का उल्लेख मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में जैसे समय आगे बढ़ता है तो आर्य धीरे धीरे गंगा घाटी से भी परिचित होने लगते हैं और यहाँ की नदियों के बारे में अन्य वेदों में और उपनिषदों में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आदि में जिक्र मिलता है। तो इसके बारे में हम आगे और देखेंगे डिटेल में। लेकिन आज का जो वीडियो है, हमें वैदिक सभ्यता को समझने से पहले वैदिक साहित्यों को समझना जरूरी है। उस समय की जो रचनाएं थी उनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, वैदिक साहित्य में मूलतः चार रचनाओं को शामिल किया गया है। चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। अब जो चार वेद थे जटिल संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, इनको समझना जनसाधारण के लिए नामुमकिन था। तो इसलिए इनको सरल भाषा में लिखा गया, इन्हीं को कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। और इन्हें सरल भाषा में लिखा गया गद्य शैली में, क्योंकि वेद पद्य शैली में थे। उसके बाद अरण्य ग्रंथ, जो लोग गृहस्थ में नहीं रहते थे, वनों में रहते थे, अरण्य का अर्थ ही होता है वन, तो उनके लिए जो ग्रंथ लिखे गए वेदों को के ऊपर ही आसान करके उनको कहा गया अरण्य ग्रंथ। उसके बाद देखने को मिलता है उपनिषद, क्योंकि जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ते गए उत्तर वैदिक काल में, तो कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत को ज़्यादा महत्व दिया ईश्वरीय सिद्धांत के ऊपर, इसलिए उपनिषदों की रचना हुई। तो इनको वैदिक साहित्य में रखा गया है। अब एक दूसरा समूह भी है वैदिक वागम में। इसमें देखिए ये चार रचनाएं तो हैं, चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। इसके अलावा वेदांग और सूत्र साहित्य को भी जोड़ दिया गया। अब वेदांग और सूत्र साहित्य क्या है? तो आप देखेंगे वेद प्लस अंग, यानी कि वेदों के अंग। अगर आपको वेदों को समझना है तो इससे पहले आपको आधारभूत जानकारी वेदांग की होनी चाहिए, यानी कि आपको शिक्षा का पता होना चाहिए। वेदांग के 6 अंग है वैसे, शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, इस तरह करके 6 अंग हैं। तो इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इन्हें कहा गया है वेदांग और सूत्र साहित्य। तो हाँ, आपको ये बता देता हूँ, उपनिषद को वेदांत कहते हैं, वेदांत। तो वेदांग और वेदांत में कंफ्यूज मत होना। वेदों का अंत उपनिषद, वेदांत, ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है वेदांत। और वेदांग क्या है? वेदों के अंग।
तो अगर आप यूं कहें कि वेद वागम में क्या है, तो वेद वागम में है वैदिक साहित्य प्लस में वेदांग और सूत्र साहित्य। वैदिक साहित्य प्लस में वेदांग और सूत्र साहित्य ही है वेदांग वैदिक वागम में। अब देखिए वेद, सबसे पहले क्या है वेद? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जानना, यानी कि नॉलेज। तो वेदों को अन्य नामों से भी जाना गया है, जैसे अपरुषीय। अपरुषीय का क्या अर्थ हुआ? अपरुषीय का अर्थ हुआ पूर्व से बाहर, किसी भी सामान्य मनुष्य की क्षमता से बाहर लिखा हुआ ज्ञान, इसी को कहा गया अपरुषीय। इनके आप जानते हैं जटिल भाषा, संस्कृत भाषा और पद्य भाषा में समझना आसान नहीं था, इसलिए इनको अपरुषीय कहा गया। श्रुति क्यों कहा गया वेदों को? श्रुति इसलिए कहा गया कि प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति थी, उसमें गुरु बोल बोल के अपने शिष्यों को ज्ञान बताते थे और शिष्य उसको दोहराते थे और याद करते थे, इसलिए उन्हें श्रुति कहा गया। हालांकि बाद में वेदों को लिखित रूप भी दिया गया, जो आज हम देखते हैं। उसके बाद संहिता। संहिता क्या होता है? संहिता होता है मंत्रों का समूह। तो आप जानते हैं वेदों में जो है वो, यहाँ तक आप देखिए ऋग्वेद में तो 10,500 मंत्र मिलते हैं, तो इन्हीं कारण इन्हें संहिता भी कहा गया। उसके बाद देखिए हम देखते हैं सबसे पहले प्राचीन वेद ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में दो शब्द हैं, ऋग और वेद। वेद का अर्थ जानना, ऋग का क्या अर्थ है? ऋग का अर्थ है ऋचा। ऋचा यानी कि छंदबद्ध मंत्र, छंदबद्ध मंत्रों का एक समूह। तो जो पूर्व वैदिक काल था, हमने पहले डिस्कस किया था कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय काल था, 500 वर्ष का, उसकी अगर जानकारी मिलती है तो वो ऋग्वेद से मिलती है। तो एकमात्र स्रोत है। अभी आपने एक श्लोक सुना होगा, अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या। तो ये जो श्लोक है ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं विषय। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का विषय क्या है? तो देखिए यहाँ है देवताओं की प्रार्थना के लिए लिखित मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर यज्ञ का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि यज्ञ कर्म कांड ऋग्वेदिक काल में नहीं था। सिर्फ देवता थे और उनकी प्रार्थना के लिए मंत्र, और देवता भी प्रकृतिवादी, जैसे सूर्य, पवन, अग्नि, ये सब देवता, क्योंकि इन्होंने प्रकृति का ही देवीकरण किया हुआ था। जिस चीज़ से ये भय खाते थे पूर्व वैदिक काल के आर्य, वो उसे देवता मान लेते थे। तो जो पारंगत पुरुष थे जो इन मंत्रों का उच्चारण करते थे, उन्हें होता या होत्र कहा गया। होता या होत्र, यानी कि इन मंत्रों के एक्सपर्ट। अब देखिए ऋग्वेद में 10 भाग हैं, यानी कि 10 मंडल हैं, भाग कहो या मंडल। और फिर इसको आगे 1028 सूक्त में बांट दिया गया। इसमें 10,500 मंत्र मिलते हैं, सबसे ज़्यादा है ऋग्वेद के ये मंत्र। तो देखिए जो दूसरा और से लेके 7वें मंडल तक हैं, 10 मंडलों में दूसरे से 7वें, उसको सबसे प्राचीन मंडल कहा जाता है। और इसमें इसीलिए इसको वंश या हृदय मंडल कहा जाता है। पहला मंडल और 10वां मंडल बहुत ही नवीन है, बाद में जोड़े गए हैं। और 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये पूर्व वैदिक काल का जो अंतिम समय होता है वहाँ पर वर्ण व्यवस्था, लेकिन जटिल नहीं थी, यहाँ ध्यान दीजिए, बस उल्लेख मिलता है। जटिल होती है उत्तर वैदिक काल में जाकर वर्ण व्यवस्था। तो ऋग्वेद में मंत्रों की जो रचना है वो महिलाओं की भी देन है, यानी कि महिलाओं ने रचना की थी। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देखने को मिलता है महिला सशक्तिकरण का। देखिए कितने अच्छे अवसर महिलाओं को दिए गए। अपाला, घोषा, सच्ची, पोलमी, इस तरह की महिलाएं थी जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्र लिखे हैं। इसमें महत्वपूर्ण है विश्वरा, कक्षावृत्ति और लोपामुद्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूँ मैं, अगस्त्य ऋषि जो थे, इनका विवाह लोपामुद्रा से हुआ था, और ये अंतरजातीय विवाह था, मतलब जातिवाद नहीं था, अंतरजातीय विवाह देखने को मिलता है। एक और महिला को जान लीजिए, गार्गी। कई बार पूछा जाता है, तो ये गार्गी जो थी ये पूर्व वैदिक काल से संबंधित नहीं थी, ये उत्तर वैदिक काल की महिला थी। तो आपको इनमें से कोई 3 नाम दे देंगे और एक नाम गार्गी का दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से किस महिला का संबंध उत्तर वैदिक काल से है, तो वहाँ आपको गार्गी को टिक करना है। अब देखिए मैंने बताया आपको 10 मंडल थे ऋग्वेद में, तो इसमें जो मंडल हैं उससे संबंधित ऋषि भी देखने को मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देता हूँ। दूसरे मंडल से पूछा जाता है कि दूसरे मंडल से संबंधित ऋषि कौन थे, तो गृहस्थ संबंध। तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि थे विश्वामित्र। और आपको पता होना चाहिए कि जो गायत्री मंत्र हैं, गायत्री मंत्र, वो विश्वामित्र की देन है। उसके बाद अंतिम आप याद रख सकते हैं सोम ऋषि। अगर आप बाकी याद रखना चाहें तो आपकी मर्जी है। वैसे यहाँ पर आप वशिष्ठ ऋषि के बारे में जान लीजिए। जो आप देखेंगे एक दास राज्य युद्ध होता है, इस 7वें मंडल में दास राज्य युद्ध का जिक्र मिलता है। दास राज्य, तो दास राज्य जो युद्ध हुआ वो मेनली वशिष्ठ के शिष्यों और विश्वामित्र के शिष्यों के बीच हुआ, गुरुपद को लेकर। विश्वामित्र को गुरुपद से हटाया गया जब, और वशिष्ठ को गुरु बनाया गया, इसी कारण ये युद्ध होता है दास राज्य युद्ध। तो आप इसको भी चाहें तो याद कर सकते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि। उसके बाद देखिए अगला वेद आता है सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ क्या होता है? गान या गायन, गाना, यानी संगीत, संगीत का संबंध है। इनकी भारतीय संगीत विधा का आरंभिक स्रोत किसे माना गया है? सामवेद को। आपने ये सुना होगा सा, रे, गा,
माँ यानी कि जो 7 स्वर हैं वो इसी से लिए गए हैं, सामवेद से लिए गए हैं। और सामवेद का विषय देखिए, अब देखिए मैंने आपको बताया ऋग्वेद जो था वो पूर्व वैदिक काल की रचना है, मतलब पूर्व वैदिक काल की जानकारी, वहाँ पर यज्ञ नहीं होते थे। अब सामवेद है ये उत्तर वैदिक काल का एक ग्रंथ है या वेद है, तो इसमें यज्ञ का उल्लेख है। तो इसमें क्या है, यज्ञ के अवसर पर कौन से मंत्र गाए जाएंगे उसका एक समूह बना दिया, इसको नाम दिया सामवेद। तो हमने देखा 10,500 मंत्र थे ऋग्वेद में, तो इसमें कितने मंत्र हैं, 1549। आपको याद नहीं रखना है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं। तो ये 1549 मंत्र हैं। इसमें जो नए मंत्र हैं वो 71 यानी कि 71 मंत्र नए हैं सामवेद में, बाकी सब मंत्र एज इट इज ऋग्वेद के हैं। इनको एक समूह बना दिया ताकि यज्ञ के अवसर पर इनको गाया जा सके, तो यही है सामवेद। इसमें गाए जाने वाले मंत्र शामिल हैं। तो जो पुरोहित जो सामवेद के इन मंत्रों को गाता था उसको कहा जाता था उद्गाता, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पद का नाम है कि उद्गाता का पद है, इसके ऊपर जो पुरोहित जो इन मंत्रों को गाने में सक्षम था उसे उद्गाता कहा गया। और ऋग्वेद में कौन था, होता, होता या होत्र। तो दो ऋषि देखने को मिलते हैं सामवेद से संबंधित, जिमनीय और शुकर्मा। जिमनीय तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के नाम पर आगे जो ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा गया, उपनिषद ग्रंथ भी लिखा गया और अरण्य ग्रंथ भी जिमनीय के नाम से लिखा गया है। एक महत्वपूर्ण बात, विभिन्न ग्रंथों में जिस ग्रंथ की प्रशंसा की गई है वो कौन सा है, तो वो सामवेद है, ये पूछा जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, तो सामवेद बहुत ही पवित्र माना जाता है इस दृष्टि से। आगे देखिए, आगे आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो यजुर है ये यजुष से बना है। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि जो यज्ञ होते थे उसका कर्म कांड का जो पूरा विधि नियम था, यानी कि यज्ञ वेदी के चारों तरफ ऋषि मुनि बैठते थे, वो उसमें आहुति डालते थे, उसका पूरा नियम यज्ञों का, वो कर्म कांड जो भी होता था वो सारा यजुर्वेद में लिखा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यज्ञ है। सामवेद में आपने देखा कि यज्ञों के अवसर पर सिर्फ मंत्र थे, यहाँ पर कर्म कांड की विधि नियम है, तो इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। और इससे पहले ऋग्वेद में क्या था, कोई कर्म कांड नहीं, कोई यज्ञ नहीं, बस देवता और उनके लिए मंत्र। तो यहाँ पर जो पुरोहित है वो अध्वर्यु है, यानी कि अध्वर्यु वो प्रांगत पद था जिस पर वो पुरोहित जो इस विधि नियम का पालन करवाता था। और उद्गाता क्या था, सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था। और होता ऋग्वेद से संबंधित। तो ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा हुआ मिलता है। गद्य गद्य अगर आप देखें तो कहानी के प्रकार में जो लिखा गया है, और पद्य यानी कि कविता के फॉर्म में जो लिखा गया है छंद बना बनाकर। तो ये दो भाग हैं इसके, यजुर्वेद दो है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद है ये जिमनीय संहिता भी कहते हैं इसको, क्योंकि जिमनीय एक ऋषि थे, तो शुक्ल यजुर्वेद को जिमनीय संहिता कहते हैं। उसके बाद देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद से जुड़े हुए एक ऋषि आते हैं अथर्वा, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया अथर्ववेद। इसका विषय देखिए, ना तो यहाँ यज्ञ है ना देवता है, तो यहाँ पर जो गृहस्थ से जुड़ी हुई जैसे चिकित्सा, जादू टोना, इस सब प्रकार की बातें देखने को मिलती है अथर्ववेद से। इसी कारण इसको त्रि में नहीं रखा गया। बाकी वेद त्रि में शामिल हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन अथर्ववेद शामिल नहीं है। और पुरोहित जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण या जो भी पुरोहित से जुड़ा था उसको ब्रह्म कहा गया, क्योंकि पुरोहित का पद ब्रह्म था। अब आपको चार पुरोहित हो गए। होता था सबसे पहले जो ऋग्वेद से संबंधित था, या होत्र। सामवेद से संबंधित था वो उद्गाता था, वो पुरोहित। और अध्वर्यु हमने देखा, अध्वर्यु जो था वो किससे संबंधित था, अध्वर्यु यजुर्वेद से। और अब आ गया ब्रह्म, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अंग और मगध क्षेत्रों का उल्लेख भी अथर्ववेद में देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद का, इसलिए ये यहाँ पर इन क्षेत्रों का उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद देखिए ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको शुरू में थोड़ा बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखी गई, क्योंकि वेद जो थे संस्कृत में थे, ऊपर से पद्य शैली में, समझना आसान नहीं था, तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए ताकि जन साधारण इनको समझ सके, और सरल गद्य शैली में लिखा गया। तो ऋग्वेद को समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उन्हें कहा गया ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं ये दो। सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो थे पंचविश, षड्विश, जिमनीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब आप देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिमनीय सामवेद से जुड़ी हुई ऋषि थे, और देखिए इनके नाम पर एक ब्राह्मण ग्रंथ भी आ गया। इसके अलावा पंचविश जो है इसको कई बार तांडेय महाब्राह्मण ग्रंथ भी लिखा आता है कि तांडेय ब्राह्मण ग्रंथ, तांडेय महाब्राह्मण ग्रंथ। महाब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है, तो समझिए ये पंचविश की बात हो रही है और ये सामवेद से संबंधित है। उसके बाद देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद तो दो भाग थे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो दो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्ववेद पर लिखा गया ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम देखते हैं अरण्य ग्रंथ। तो सबसे पहले आपको ने देखिए, नीचे देखिए, कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है अथर्ववेद का, यही इंपॉर्टेंट बात है। गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है अथर्ववेद पर, लेकिन अरण्य ग्रंथ नहीं लिखा गया है। बस यही क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अथर्ववेद पर कौन से
कौन सा अरण्य ग्रंथ है, उसमें ये ऑप्शन भी मिलेगा गोपथ, लेकिन गोपथ याद रखिए कि अरण्य ग्रंथ नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है कि इस पर कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। बाकी देखिए सेम है, ऋग्वेद पर ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ था, वहाँ पर, यहाँ पर अरण्य ग्रंथ है, कौशिकी अरण्य ग्रंथ। सामवेद पर वही है, पंचविश, षड्विश, जिमिनी अरण्य ग्रंथ। यजुर्वेद पर वही है, तैत्तिरीय अरण्य ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ जो थे एज इट इज अरण्य ग्रंथ भी उसी नाम से लिख दिए गए, लेकिन अथर्ववेद को छोड़कर। अब देखिए आप उपनिषद, उपनिषद को वेदांत कहा गया है, यानी कि जहाँ वेदों का अंत होता है, और उपनिषद जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उप में दो शब्द है, उप निषद। उप का अर्थ होता है निकट, निषद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि गुरु के नज़दीक बैठकर लिया गया ज्ञान। इसका विषय बिल्कुल ही अलग है, यहाँ देवता नहीं दिया गया, यहाँ पर ब्रह्म को महत्व दिया गया है, आत्मा की बात की गई है, आत्मा परमात्मा की बात की गई है, जगत जो पूरा नेचर है, प्रकृति है, उससे संबंधित दार्शनिक बातें, यानी कि ये समझिए इसमें इस प्रकार की दार्शनिक बातें ही मिलती है। जो दर्शन तो आप समझते होंगे, दर्शन शास्त्र, तो उसके बारे में कभी आप जानिए कि दर्शन होता क्या है, तब आप इसके बारे में थोड़ा जान पाएंगे। तो इसको ब्रह्म विद्या और अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। किनको? उपनिषदों को ब्रह्म विद्या और अध्यात्म विद्या कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि अध्यात्म विद्या किसे कहते हैं, वहाँ पर आपको वेद दिए जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, तो आपको उपनिषद को मार्क करना है, क्योंकि उपनिषदों को ब्रह्म विद्या और अध्यात्म विद्या कहा जाता है। इसके अलावा देखिए उपनिषदों का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, मूल सिद्धांत ब्रह्म को माना है, इनकी इन्हें अद्वैतवाद भी कहा जाता है। तो अद्वैतवाद उपनिषदों का मूल सिद्धांत है। और जो उपनिषद हैं इनके ऊपर अगर अद्वैतवाद सिद्धांत के सबसे बड़े प्रणेता पूछा जाए तो वो शंकराचार्य थे। इन्होंने 12 उपनिषदों पर अपना टीका लिखा, यानी कि अपना इन्होंने रिसर्च लिखा एक प्रकार से, तो 12 उपनिषदों पर। और ब्रह्म का विश्लेषण किसने किया सबसे पहले, तो ये किया था वादरायण ने, एक ऋषि थे वादरायण। तो आज भी वादरायण के नाम पर पुरस्कार दिए जाते हैं, पाली भाषा के लिए, जैन भाषा के लिए, तो यही थे वादरायण। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी ब्रह्मसूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मसूत्र किसने लिखा था, वादरायण ने लिखा था। और जो भारतीय, अगर आप समझें तो भारतीय जो यहाँ पर मैंने शायद एक पॉइंट छोड़ दिया है, भारतीय जो दर्शन का आरंभ है वो भी उपनिषदों से माना जाता है। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि जो गान का जो गान की शुरुआत होती है वो सामवेद से है, लेकिन भारतीय भारतीय जो दर्शन शास्त्र का हम देखें शुरुआत, तो वो उपनिषदों से ही मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है पर मुझे अभी एग्जैक्ट यहाँ पर दिखा नहीं है, तो हम देखते हैं, शायद मिस हो गया। चलिए मैंने आपको बता दिया है, अगर यहाँ पर हो तो आप देख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उपनिषद ये देखिए, ये वेद और उससे जुड़े हुए उपनिषद देखिए। हमने देख लिया वेद के ऊपर लिखे हुए ब्राह्मण ग्रंथ देखे हमने सबसे पहले, फिर अरण्य ग्रंथ देखे, कोई फर्क नहीं था, वही अरण्य ग्रंथ लिखे थे। अब हम उपनिषद देख रहे हैं। तो ऋग्वेद पर उसी नाम से ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी थे, अरण्य ग्रंथ भी थे, और उपनिषद भी है कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी, इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। सामवेद पर देखिए छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य सामवेद पर लिखा गया उपनिषद है, और ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। अगर सबसे पुराना उपनिषद देखा जाए तो सबसे पहले सामवेद पर लिखा, फिर जेमिनी उपनिषद, जेमिनी ऋषि थे, मैंने आपको बताया था सामवेद से जुड़े हुए, तो आप अब याद कर गए होंगे क्योंकि 3 बार रिपीट हो चुका है। केन उपनिषद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यजुर्वेद में 3 उपनिषद महत्वपूर्ण है, बृहदारण्य, और बृहदारण्य सबसे बड़ा उपनिषद है। अगर आप इसका ट्रिक देखना चाहें तो इसको संधि विच्छेद कीजिए, बृहद, बृहद का अर्थ क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा, तो ये हो गया यजुर्वेद का, ये बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था सबसे बड़ा, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा था, वो भी यजुर्वेद से संबंधित था, और बृहदारण्य उपनिषद भी यजुर्वेद से संबंधित है, तो ये भी सबसे बड़ा है। उसके बाद ज्वाला उपनिषद आता है, कठोर उपनिषद आता है, और ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है नीचे वाले, अगर आप करना चाहें तो आपका अपना हिसाब है। उसके बाद देखिए अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद में मुंडको उपनिषद लिखा गया है, मुंडको उपनिषद। ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपने एक वाक्य देखा होगा सत्यमेव जयते, वो यहीं से लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है अलग अलग। छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन, बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा जो कि यजुर्वेद से संबंधित है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते उपनिषद लिया गया है, और उपनिषद कितने हैं 108, और अल्लो उपनिषद सबसे बाद का है। ये देखिए ये लाइन मैं देख रहा था कि ये नहीं मिली, यहाँ पर मिल गई है। भारतीय दर्शन का आरंभ उपनिषदों से है, और भारतीय गान का कहाँ से था, सामवेद से। तो यही इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। इसके बाद हम देखेंगे वेदांग और सूत्र साहित्य, और धीरे धीरे करके हम मनुस्मृति करेंगे, और उसके बाद हम पूर्व वैदिक काल के जो आर्य है उनका जीवन देखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बताना जरूरी था, ये एक भूमिका थी यूँ समझिए, और ये वैसे सबसे टफ पार्ट भी है। इसके बाद सब आसान होता जाएगा धीरे धीरे। तो साथ बनाए रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।